11th क्लास की फिजिक्स हमने स्टार्ट कर रखी है और उसमें हमारा चैप्टर नंबर 3 का चल रहा है सरल रेखा में गति। और जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो है एक समान त्वरित गति के समीकरण। और ये हम समीकरण दो विधियों द्वारा उत्पन्न करेंगे, एक तो ग्राफ विधि द्वारा और एक गणितीय विधि द्वारा। यानी कि जो गति के 3 समीकरण आपने पढ़े भी होंगे, 9th क्लास में आपने पढ़े होंगे गति के 3 समीकरण। तो वो गति के 3 समीकरण हम यहाँ पर हम व्युत्पन्न करेंगे और आपने इससे पहले भी इनको व्युत्पन्न करना वो सीखा होगा, चाहे वो गणितीय विधि से आपने पढ़ा हो, चाहे ग्राफीय विधि से पढ़ा हो, या 9th और 10th क्लास में अपना ये टॉपिक आता था। यानी कि 3 समीकरण होते हैं गति के। प्रथम समीकरण ये था अपना v बराबर u प्लस 80, ये प्रथम समीकरण है। दूसरा समीकरण होता है s बराबर ut प्लस 1/2 80 की स्क्वायर। और जो तीसरा समीकरण है वो है v की स्क्वायर बराबर u की स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 समीकरण हैं। इन तीनों समीकरणों की हमें उत्पत्ति करनी है और ग्राफीय और गणितीय दोनों विधि से हम करेंगे। और सबसे पहले जो विधि अपनी है वो है ग्राफीय विधि द्वारा गति के तीनों समीकरणों की उत्पत्ति। प्रथम समीकरण यह अपना v बराबर u प्लस 80, जहां आपको v है ये होता है अंतिम वेग और ये जो u है ये होता है प्रारंभिक वेग, और ये जो a है स्मॉल a इसको बोलते हैं त्वरण, और जो t है इसको बोला जाता है समय। इसी प्रकार ये s है ये तो होता है विस्थापन, और बाकी चर मैंने आपको इसमें बताई दिया है। तो शुरू करते हैं देखना अपना ये टॉपिक, ग्राफीय विधि द्वारा गति के तीनों समीकरणों की उत्पत्ति। किस प्रकार से हम उत्पत्ति करेंगे देखना ध्यान से। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि माना आपको याद रखना है कि जो वस्तु है वो एक समान त्वरण से गतिशील होनी चाहिए। त्वरण है उसका समान होना चाहिए, एक समान त्वरण से गतिशील होनी चाहिए। तो माना कोई वस्तु एक समान त्वरण A से सरल रेखा में गतिशील है, सरल रेखा में गतिशील है। कोई वस्तु है, ये कोई भी वस्तु है, वो एक समान त्वरण से गतिशील है। लेकिन कोई प्रेक्षक या फिर ऑब्जर्वर अगर इस वस्तु को देखता है तो वो क्या देखता है कि ये वस्तु यहाँ पर है। उसको ऑब्जर्वर को, प्रेक्षक को वस्तु यहाँ पर दिखाई देती है, और कुछ समय पश्चात में ये वस्तु कहाँ पर पहुँच जाती है, इस बिंदु पर पहुँच जाती है। यानी कि प्रारंभ में वस्तु उसको U पर दिखाई देती है और अंत में यहाँ पर दिखाई देती है। तो कितनी दूरी तय की है उसने, यानी कि ये प्रारंभिक और जो अंतिम स्थिति है इसका जो न्यूनतम पथ है इसको हम बोलते हैं विस्थापन। इसलिए हमने इसको किससे लिख दिया है, S से लिख दिया है। प्रारंभ में प्रेक्षक को वस्तु दिखाई देती है t बराबर 0 समय पर U बिंदु के ऊपर उसको दिखाई देती है, और कुछ समय पश्चात t समय पश्चात वस्तु को कहाँ पर देखता है, इस बिंदु के ऊपर देखता है। इसलिए इसका वेग हमने माना है v और इसका वेग हमने मान लिया है u। क्या करते हैं, माना वस्तु का प्रारंभिक वेग u है। प्रारंभ में कहाँ दिखती है प्रेक्षक को वस्तु, u पर दिखती है, तो प्रारंभिक वेग हो गया u। तथा t समय पश्चात वस्तु s दूरी तय करके v पर पहुंच जाती है, v पर पहुंच जाती है। वस्तु का प्रारंभिक वेग u है तथा t समय पश्चात ये वस्तु कितनी दूरी तय करती है, s दूरी तय करती है, और अंतिम वेग v पर
पहुंच जाती है। तो हमें क्या करना है, ये जो राशियां आई है अपने, देखना इसमें कौन कौन सी राशि आई है। एक तो ए आया है त्वरण, एक आया है यू प्रारंभिक वेग, एक टी आया है समय, और एक एस आया है विस्थापन, और एक वी आया है अंतिम वेग। ये जो 5 अपने राशियां आई हैं, यानी पांचों में हमें संबंध निकालना है, पांचों में वो हमें समीकरण निकालना है। यानी कि जो गति का प्रथम समीकरण होता है, प्रथम समीकरण वो क्या होता है, v बराबर u प्लस 80, ये हमें प्राप्त करना है। दूसरा समीकरण यह होता है s बराबर ut प्लस 1/2 80 की स्क्वायर। और जो तीसरा समीकरण होता है अपना, तीसरा समीकरण वो होता है v की स्क्वायर बराबर u की स्क्वायर प्लस 2as। इन्हीं तीनों समीकरणों के हम उत्पत्ति करने वाले हैं और ग्राफ विधि से। और ग्राफ मैंने आपको इससे पहले भी बहुत जो टॉपिक आए हैं अपने, उसमें ग्राफ के बारे में आपको बताया है। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रथम समीकरण। प्रथम समीकरण की उत्पत्ति करेंगे और प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस 80। इस समीकरण की हमें उत्पत्ति करनी है ग्राफी विधि से। तो सबसे पहले हम बनाते हैं ग्राफ। देखना अच्छे तरीके से, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं इसको ताकि आपको और सही तरीके से समझ में आ सके। ये होता है मूल बिंदु और इस साइड होता है एक्स एक्सिस और इस साइड होता है वाई एक्सिस। और एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने आपको बताया है समय लिया जाता है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर हम क्या लेंगे, समय लेंगे। तीर का निशान बता रहा है समय आगे की तरफ बढ़ रहा है। वाई एक्सिस पर हमें क्या लेना है, देखना यहाँ पर क्या बढ़ रहा है, यू था, वी था, वेग बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, वेग, ऊपर की तरफ वेग है। ठीक है, यहाँ तक शायद ही आपको यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है, u है। यानी कि t बराबर 0 समय पर जो प्रेक्षक है वो t बराबर 0 समय पर वस्तु को कहाँ पर देखता है, u के ऊपर देखता है। यानी कि वस्तु ने चलना ही स्टार्ट किया है। ये यहाँ पर है t बराबर 0 और t बराबर 0 समय पर जो वस्तु का वेग है वो क्या है, u है। 0 समय पर वस्तु का वेग है u। यहाँ पर हमने एक पॉइंट लगा दिया है। क्लियर बात है यहाँ तक। t समय पश्चात, ये देखना ये लिखा हुआ है, t समय पश्चात s दूरी तय करके वस्तु v पर पहुंच जाती है। t समय बाद जो वस्तु का वेग है वो v हो जाता है। यानी कि t समय पश्चात है वो वस्तु का वेग हो जाता है v। यानी कि ये समय है, यहाँ पर हम मान लेते हैं t है। इस t पर जो वस्तु का वेग है ये हो जाता है v। ये t समय है और t समय पश्चात वस्तु का वेग हो गया है v। अब हम इसको किस प्रकार से दर्शाएंगे, इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ये मैंने आपको बहुत बार बताया है। और इसको इस t के ऊपर मिला देंगे और जहाँ पर भी कटान बिंदु है उसको इस प्रकार से डॉट कर देंगे वहाँ पर। ठीक बात है यहाँ तक। दोबारा से देखना एक बार। प्रारंभिक वेग है इसका समय है t बराबर 0 समय पर इसका प्रारंभिक वेग है u। तो t बराबर 0 समय यहीं पर ही है और इसका वेग है u। t समय पश्चात इसका वेग क्या हो जाता है, u से बढ़कर v हो जाता है। ठीक है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे आगे, इस बिंदु u को यहाँ से मिला देते हैं और इसका नाम दे देते हैं हम, यहाँ पर है u, इसका नाम दे देते हैं a, इसका नाम दे देते हैं b और इसका c, और ये जो t है इसको यहाँ पर नाम दे देते हैं बिंदु d। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो o से लेके a तक है वो कितना है, अपना प्रारंभिक वेग u है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी क्या होगा,
यू ही होगा। ए से लेके और ये जो बिंदु V है, ये जो इतना वेग है ये हमें निकाल सकते हैं। और O से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो V है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वेग है वो किसके बराबर में है? V के बराबर में है। ये T है तो हमें पता है ये भी क्या होगा, इसके समांतर T होगा। अब एक बात हमें पता है कि इस वेग और जो समय का जो ढाल है ये बताता है त्वरण को। वेग समय वक्र का ढाल है वो त्वरण को बताता है। ये रहा वेग और ये रहा समय, इसका ढाल बताएगा त्वरण को। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे त्वरण। तो हम लिख रहे हैं वेग समय वक्र का ढाल त्वरण को प्रदर्शित करता है। ढाल का मतलब ये है, जो ए बी एक सीधी लाइन आपको दिख रही है, ये ए और बी, इसको ढाल बोलते हैं। ये सीधी रेखा बताती है त्वरण को। तो यहाँ पर लिख दिया वेग समय वक्र का ढाल त्वरण को बताता है। यानी कि त्वरण को हम किससे लिखेंगे? ए से लिखते हैं, या फिर हम त्वरण निकालने के लिए क्या काम में लेते हैं? टेन थीटा काम में लेते हैं। और टेन थीटा बराबर हमें पता है क्या होता है? साइन कोस टेन, लंब बटे आधार। तो यहाँ से आपको लंब देखना है। ये कोण थीटा है और थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। तो BC यहाँ पर है इसका लंब, लंब बटे आधार। आधार ये रहा A और C, ये आ गया आधार इसका SC। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। A इक्वल टू BC का मान कितना है? देखना BD है V और CD है U। तो अपने पास BC का मान यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आएगा? V में से बड़े में से छोटा वाला घटा देंगे, V में से U घटा देंगे, तो V माइनस का कितना आ जाएगा? U। BC का मान कितना आ गया? V माइनस U, V माइनस U। SC A और C, यह रहा SC का मान T, रख दिया है SC का मान T। इसकी वज्र गुणा करते हैं। वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा हम इसकी करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? V माइनस का U बराबर में 80। अगर हम इसको V बराबर करेंगे तो अपने पास आएगा U प्लस 80। और यही गति का प्रथम समीकरण होता है। यह है प्रथम समीकरण। ठीक है, ये देखना, ये हम लेके चले थे V बराबर U प्लस 80 और ये हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है V बराबर U प्लस 80। अब दूसरा समीकरण, इसको भी ध्यान से देखना है। और दूसरा समीकरण क्या होता है पहले वो पता होना चाहिए। S बराबर UT प्लस 1/2 80 की स्क्वायर। S बराबर UT प्लस 1/2 80 की स्क्वायर, इसको हमें प्रूफ करना है। तो देखना कैसे प्रूफ करेंगे। जो वेग और समय वक्र का जो क्षेत्रफल है वो हमें निकाल लेंगे। वेग समय वक्र का क्षेत्रफल। तो आप देख सकते हो वेग समय वक्र के क्षेत्रफल में क्या क्या चीजें आई हुई हैं। एक तो आया हुआ है त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज है और एक आयत है OACD। तो इन दोनों का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे तो अपने पास वेग समय वक्र का क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस आयत OACD का क्षेत्रफल। ठीक बात है। वेग समय वक्र का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं। वेग समय वक्र क्षेत्रफल में सिर्फ दो ही चीजें हैं। एक तो 1 नंबर त्रिभुज है, 2 नंबर आयत है। दोनों को जोड़ देंगे, अपने पास ये जितना जो क्षेत्रफल इसने घेर रखा है ये हमारे पास में आ जाएगा। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस आयत OACD का क्षेत्रफल। देखना आगे, इसको हम लिखते हैं क्षेत्रफल को S से। त्रिभुज का क्षेत्रफल
त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार है इसका AC, तो ये लिख दिया है AC गुणा ऊंचाई, ऊंचाई है CB प्लस आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई AC और चौड़ाई है CD। ठीक बात है यहाँ तक। आगे देखना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना पहले इतने का, फिर इससे आगे का यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। देखना फिर इससे आगे का, और इसके बाद में आती है अपनी गणितीय विधि, उसके द्वारा भी हम इन तीनों समीकरणों की उत्पत्ति करेंगे। इससे आगे का देखना, S इक्वल टू 1/2 गुणा AC, ये राशि, इसका मान है स्मॉल t, तो रख दिया है स्मॉल t गुणा CB, ये राशि और B, CB का मान है V माइनस U, ठीक है। बाद में है प्लस AC का मान है T गुणा CD, और CD का मान है कितना है, ये U है, तो ये भी क्या होगा U, तो ये रख दिया हमने U, रख दिए सारे मान। आगे करते हैं, S बराबर, ये देखना 1/2 और ये है T, V माइनस U, और आप देखना V माइनस U को आप क्या लिख सकते हो, 80 लिख सकते हो। यहाँ से आप देख सकते हो V माइनस U बराबर है 80, तो V माइनस U बराबर हमने लिख दिया है 80 प्लस U को T से गुणा करेंगे, ये आ गया है UT, ठीक है। S बराबर 1/2 A, T को T से गुणा करेंगे T की स्क्वायर और प्लस में UT, तो S इक्वल टू हम UT को पहले लिख सकते हैं UT प्लस, और बाद में इसको लिख देते हैं 1/2 80 की स्क्वायर, और ये समीकरण अपना दूसरा आ गया है, इसको बोलते हैं दूसरा समीकरण, ठीक है। देखना किस प्रकार से क्या है दूसरे समीकरण में, वेग समय वक्र का जो क्षेत्रफल घेरा है उसका मान हमने निकाल लिया है, तो क्षेत्रफल है इसमें एक तो त्रिभुज है और दूसरा आयत है, दोनों को जोड़ना है और अपने पास गति का दूसरा समीकरण आ जाएगा। अब हम स्थापित करेंगे गति का तीसरा समीकरण, तो पहले आप ये जो फोर्स है यहाँ पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर हम इसको आगे यहाँ पर करेंगे कंटिन्यू। इस साइड में कर रहे हैं, दूसरा समीकरण हो गया है, अब हम तीसरा स्थापित कर देते हैं। देखना किस प्रकार से करेंगे तीसरा समीकरण स्थापित। यहां पर कर रहे हैं तीसरा समीकरण, तीसरा समीकरण हम स्थापित करेंगे, और तीसरा समीकरण होता है v की स्क्वायर बराबर u की स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। इसी समीकरण को लेके आगे बढ़ेंगे। ये समीकरण है s बराबर ut प्लस 1/2 t v माइनस u, यह समीकरण ले लिया है। यहाँ से समीकरण जो दूसरा स्थापित किया था वहां से हमने उठा के यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। यहाँ तक s बराबर देखना, ये रहा ut प्लस 1/2 t v माइनस u। इसको आगे अब सरल करते हैं, s इक्वल टू ut प्लस 1/2, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, v को t से गुणा करेंगे vt/2 माइनस u को t से गुणा करेंगे ut/2, ठीक बात है। आगे s इक्वल टू, यानी कि ये तो है ut माइनस ut/2 प्लस vt/2, ठीक है। s इक्वल टू, दो लघुत्तम लेंगे घटाएंगे तो अपने पास क्या आएगा, ut/2 प्लस vt/2। t इसमें कॉमन आ रहा है, t को हम इसमें क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे,
तो अपने पास ऊपर क्या बचेगा, u प्लस वी बटा 2 और t को हमने ले लिया है कॉमन। ठीक है, t का मान निकालेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 है v बराबर u प्लस 80 या फिर u प्लस 80 बराबर अपने पास v है, तो 80 बराबर करेंगे तो v माइनस u, t बराबर करेंगे v माइनस u बटा a। तो t का मान कितना आ गया है, v माइनस u बटा a, यहाँ पर रख देते हैं s इक्वल टू u प्लस v बटा 2 और t का मान देखना कितना आया है, v माइनस u बटा a, v माइनस यू बटा ए। ठीक है, यहाँ तक आगे देखना s इक्वल टू, हम इसको ये चेंज कर सकते हैं, v प्लस यू बटा 2 लिख सकते हैं और ये है v माइनस यू बटा ए। अब देखना ये अपने पास फॉर्मूला बन गया है ऊपर a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। यहाँ पे लिख रहे हैं a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है v की स्क्वायर माइनस u की स्क्वायर। ठीक है, अब देखना आगे s इक्वल टू v की स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, ये होता है a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। इसी प्रकार से ये फॉर्मूला है a प्लस बी ए माइनस बी, तो v की स्क्वायर माइनस u की स्क्वायर बटा कितना है 2a बटा है 2a। वज्र गुणा करेंगे हम इसकी, तो v की स्क्वायर माइनस u की स्क्वायर बराबर कितना आ गया 2as, या फिर इसको v की स्क्वायर बराबर करेंगे तो u की स्क्वायर प्लस 2as। ये आप देख सकते हो गति का तीसरा समीकरण है, ये है अपना तीसरा समीकरण। इस प्रकार से हम गति के तीनों समीकरणों को ग्राफी विधि के द्वारा सरल कर सकते हैं और ये टॉपिक अपना एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक विधि के द्वारा समीकरणों की उत्पत्ति है वो पूछी जाती है, चाहे वो ग्राफी विधि हो चाहे गणितीय विधि हो, और जो इम्पोर्टेंट अपनी विधि है वो ग्राफी विधि है। तो आपको इसको अच्छी तरीके से ग्राफी विधि के द्वारा आपको तीनों समीकरण ये आने चाहिए और आगे आने वाले टॉपिक में ये तीनों समीकरण है वो इम्पोर्टेंट हैं और जो हम न्यूमेरिकल करेंगे उन न्यूमेरिकलों में भी ये जो गति के समीकरण हैं ये हमारे काम में आएंगे। तो आपको तीनों समीकरणों की उत्पत्ति है वो अच्छी तरीके से आनी चाहिए और आपको अगर ये फॉर्मूले पता है तो आप आराम से इसको कर सकते हो। अब हम जो सेकंड विधि करेंगे वो करेंगे गणितीय विधि, जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको अच्छी तरीके से अपने नोट कॉपी में अच्छी तरीके से लिख के आपको इसको प्रैक्टिस है वो करनी है ताकि आपको तीनों समीकरण अच्छी तरीके से क्लियर है वो हो सकें। अब हम करेंगे इसकी सेकंड विधि गणितीय विधि।